Hello everyone, this is Sarvag and welcome to Study with Sarvag. Today we are going to continue our discussion on the topic Constitution, why and how. So before proceeding, अगर आप चैनल पर नए हैं तो please subscribe the channel and don't forget to like and share the video. So आज का हमारा पहला टॉपिक होगा limitations on the power of government. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट की पावर्स पर लिमिटेशन सेट करता है। कैसे सेट करता है आइए पॉइंट पे समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं पॉइंट को रीड करूंगा, उसके बाद वो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है Constitution limits the power of government to prohibit the government from making partial laws and violating the rights of its citizens. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट की पावर्स पर कुछ लिमिटेशंस लगाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जिससे हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए यानी कि अपने सिटीजन्स के लिए कोई पार्शियल लॉज ना बना सके, हमारे राइट्स को यानी अपने सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट ना कर सके। पार्शियल लॉज से हमारा क्या मतलब है? पार्शियल लॉज जैसे कि सपोज कर लीजिए कोई गवर्नमेंट आती है और वो ऐसे लॉज बनाती है कि सोसाइटी में एक पर्टिकुलर कलर के, मान लीजिए रेड, ठीक है, रेड कलर के कपड़े पहनने नहीं अलाउड है, या फिर कुछ ऐसे लॉज बनाती है जिसमें वो मेजॉरिटी ग्रुप को डोमिनेंट डिक्लेयर कर देती है, माइनॉरिटी ग्रुप पे कोई ध्यान ही नहीं देती है, या फिर जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन करते हो ऐसे लॉज बनाती है, या फिर कलर वाइज या फिर किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लॉज बनाती है, तो वो सारे लॉज पार्शियल लॉज होंगे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट सेट करता है कि कोई भी गवर्नमेंट इस तरह के लॉज नहीं बना सकती और हमारे सिटीजन्स जो हैं यानी कि हमारे राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। सेकंड पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सम फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स दैट नो गवर्नमेंट कुड एवर वायलेट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है जो कि कोई भी गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती। ठीक है, अब हमने ये तो बात कर ली कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट की पावर पर लिमिटेशन लगाता है कि वो गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई भी पार्शियल लॉज ना इम्पोज कर सकें और हमारे हमारे जो राइट्स हैं उन्हें वायलेट ना कर सके। पर कैसे? तो कैसे का जवाब यही है, हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स को सेट करके। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? याद आ रहा होगा पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स, जो कि मीन्स राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, याद आ रहा है ना? तो ये आपका एक होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा फंक्शन है वो क्या है, तो आप बता सकते हैं कि लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब पूछेगा अच्छा लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट ये है क्या, जरा बताओ। तो आप कहेंगे the third function of the constitution, that is limitations on the power of government, is to set some limits on what government can impose on its citizens. Means ये जो limitation of the power of government है ये कुछ limits set करता है गवर्नमेंट पे कि हमारी गवर्नमेंट अपने citizens पर यानी कि हम पर कैसे लॉज को इम्पोज कर सकती है और कैसे लॉज को इम्पोज नहीं कर सकती है। These limits are fundamental. ये जो limits हैं ये fundamental होती हैं in the sense that government may never trespass them. Trespass का मतलब वही violate करना होता है। Means ये जो limits होती हैं ये fundamental होती हैं, मतलब इन्हें कोई भी government किसी भी way में trespass यानी कि violate नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब हमारा next topic क्या है? आज का हमारा next topic है aspirations and goals of a society. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो गवर्नमेंट को अलाउ करता है, गवर्नमेंट को इस तरह से एक अलाउंस देता है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए जो वेलफेयर स्टेप्स हैं, जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं हमारे वेलफेयर के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए, उन्हें इम्पोज कर सकती है हम पे, और जिनमें से जो कुछ तो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। अब लीगली इन्फोर्सेबल क्या होता है हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, हमारे फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो अब आप हमें बताइए कि लीगली इन्फोर्सेबल क्या होता है। ठीक है, तो इनमें से ठीक है, अब इनमें से कुछ रूल्स जो होते हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल भी होते हैं। ये जो प्रोविजन है ना, मीन्स सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो काम गवर्नमेंट करना चाहती है वो कर सकती है, जिसमें से कुछ लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। ये चीज हमारे जो सेक्शन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स वाला, उसमें मेंशन है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल
द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। मीन्स हमारा जो फोर्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये गवर्नमेंट को इनेबल करता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए जो वेलफेयर स्टेप्स हैं उन्हें उठा सके, वेलफेयर मेजर्स को ले सके और एक जस्ट सोसाइटी के लिए एक अच्छी कंडीशन को क्रिएट कर सके। अब जस्ट सोसाइटी क्या होती है? जस्ट सोसाइटी ये होती है जहाँ पर सब अच्छे से रहते हों, सब इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरह से फ्री महसूस करते हों, कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जिस सोसाइटी में अंदर से ना हो और कोई भी मीन्स डिस्क्रिमिनेशंस ना हो, वो सोसाइटी एक जस्ट सोसाइटी कहलाती है। ठीक है, तो यही चीज मेंटेन करने के लिए होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फंक्शन। ठीक है, ओके। सो अब चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने सिटीजन्स को एक फंडामेंटल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है। सिर्फ हमारा ही नहीं, मतलब हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अपने पीपल को, अपने सिटीजन्स को, वहाँ पर रहने वाले लोगों को एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? चलिए समझते हैं इस चीज़ को भी। Different nations embody different conceptions of what the relationship between the different regions of a nation and central government should be. This relationship constitutes a national identity of a people. Okay? तो जो different nation होते हैं वो उनका अपना एक डिफरेंट कॉन्सेप्शन होता है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारी कंट्री है, जो स्टेट है, वहाँ के अलग अलग रीजन्स और वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। और यही जो रिलेशनशिप होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट रीजन्स के बीच में, यही रिलेशनशिप वहाँ के सिटीजन्स को, वहाँ के पीपल को एक नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल एग्री टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स दैट हाउ दे शुड बी गवर्न एंड हु शुड बी गवर्न टू फॉर्म अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब जो किसी भी कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, आपको पता है कि कुछ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स पर एग्री करते हैं कि कैसे उन्हें गवर्न किया जाएगा, कौन उन्हें गवर्न करेगा। ठीक है, तो जब कलेक्टिवली, जब सारे पीपल कलेक्टिवली इन बेसिक नॉर्म्स पर एग्री करते हैं तो इससे उन्हें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, अब लेकिन इस पॉइंट से एक और चीज़ समझना है कि जब वो उन बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स पर एग्री करते हैं तो उन्हें कलेक्टिव आइडेंटिटी तो मिलती ही है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी मिलती है। कैसे? बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स पर एग्री करने से। तो यहाँ पर हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स पर जब कलेक्टिवली पीपल एग्री करते हैं तो उससे उन्हें दो आइडेंटिटी मिलती है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी और एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं कि the constitution sets authoritative constraints upon what one may do and what one may not do. It defines the fundamental value that one may not trespass. So constitution also gives one a moral identity. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कहीं कभी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अपने पीपल पर कुछ अथॉरिटी इम्पोज करता है, उन्हें ये बताता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अपने पीपल को ये बताता है कि आप इन चीज़ों को कर सकते हैं और इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, ये वहाँ के लोगों को एक मोरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। कौन सी? मोरल आइडेंटिटी। तो और ये जो होते हैं ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं और ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो अगर इसे ना, ये फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं जिसे कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, कोई भी ट्रेसपास नहीं कर सकता, और अगर कोई भी व्यक्ति इसे वायलेट करते हुए पाया जाता है तो वो एक पनिशेबल एक्ट होता है। ठीक है, तो ये इसे कंक्लूड करके फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, ये जो हमारा टॉपिक है, इसका कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स देयर सिटीजंस अ पॉलिटिकल एंड मोरल आइडेंटिटी, बट constitutions are different in the way they embody conceptions of national identity. सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो अपने पीपल को एक पॉलिटिकल एंड मोरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं और नेशनल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करते हैं, बट हर कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट नेशंस का जो है नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के जो कॉन्सेप्शंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे and we will start our next topic, that is the authority of the constitution, in our next video, and till then stay tuned and take care.